पापा ऑफिस में पहुंचे ही थे कि स्कूल से फ़ोन आया। सुरीली आवाज़ में एक मैम बोली, सर आपकी बेटी जो सेकंड क्लास में है, मैं उसकी क्लास टीचर बोल रही हूँ। आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाएगा। आप अपनी बेटी के साथ टाइम से पहुँचिएगा। बेचारे पापा क्या करते, आदेश के पाबंद तुरंत छुट्टी लिए और बेटी को लेकर स्कूल पहुँच गए। सामने गुलाबी साड़ी पहने, छोटी सी बिंदी लगाए, नई उम्र की गोरी सी मैम बहुत तेज तरार सी बैठी थी। पापा कुछ बोल पाते कि इससे पहले लगभग डांटते हुए बोली, आप अभी रुकिए, मैं आपसे अलग बात करूंगी। पापा ने बेटी की तरफ देखा और दोनों चुपचाप पीछे जाकर बैठ गए। मैम बहुत गुस्से में लग रही थी। पापा ने बेटी से धीरे से कहा, तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड तो ठीक है। उसी तरफ बेटी ने भी धीरे से बोला, पता नहीं पापा, मैंने तो देखा नहीं। बेटी ने अपना बचाव किया। मुझे भी लगता है आज तुम्हारी मैम तुम्हारे साथ है, मेरा भी क्लास लेंगी, पापा खुद को तैयार करते हुए बोले। वे दोनों आपस में फुसफुसा ही रहे थे कि तभी मैम खाली होकर बोली, हाँ अब आप दोनों भी आ जाइए। पापा किसी तरह उस शहद मिर्ची की आवाज़ के पास पहुँचे और बेटी के पीछे पीछे छुपकर खड़ी हो गई। मैम देखिए, आपकी बेटी की शिकायत तो बहुत है, लेकिन पहले आप इसकी परीक्षा की कॉपी और रिपोर्ट्स देखिए और बताइए इसको कैसे पढ़ाया जाए। मैम ने सारांश में लगभग सारी बातें कह दी। मैम पहले इंग्लिश की कॉपी देखिए, फेल है आपकी बेटी। पापा ने एक नज़र बेटी को देखा जो सहमी सी खड़ी थी, फिर मुस्कुराकर बोली, पापा अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, इस उम्र में बच्चे अपनी भाषा ही नहीं समझ पाते। इतना मैम को चिढ़ाने के लिए काफ़ी था। मैम अच्छा है, और ये देखिए ये हिंदी में भी फेल है। क्यों? पापा ने फिर बेटी की तरफ देखा, मानो उसकी नज़रें सॉरी बोल रही हो। पापा हिंदी एक कठिन भाषा है, ध्वनि आधारित है, इसको जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। अब आपकी इंग्लिश स्कूल में कोई शुद्ध हिंदी बोलने वाला नहीं होगा। पापा की बात मैम बीच में काटते हुए बोली। इस पर पापा ने मैम की बात काटकर बोला, पापा और बच्चे को फेल हुए ये मैं नहीं बता सकता। मैम चिढ़ती हुई बोली, आप पूरी बात तो सुन लिया करो, मेरा मतलब था कि और बच्चे कैसे पास हो गए। अच्छा छोड़ो, ये दूसरी कॉपी देखो आप। आज के बच्चे जब मोबाइल और लैपटॉप की रग-रग से वाकिफ़ हैं, तो आपकी बेटी कंप्यूटर्स में कैसे फेल हो गई। पापा इस बार कॉपी को गौर से देखते हुए बोले, गंभीरता से, ये कोई उम्र है कंप्यूटर पढ़ने और मोबाइल चलाने की? अभी तो बच्चे को फील्ड में खेलना चाहिए। मैम का पारा अब 7वें आसमान पे था। वे कॉपियाँ समेटती हुई बोली, साइंस की कॉपी दिखाने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन में फेल हुए थे। पापा चुपचाप थे। मैम ने फिर शिकायत आगे बढ़ाई, ये क्लास में डिसिप्लिन में नहीं रहती है, बात करती है और शोर करती है, इधर उधर घूमती भी है। पापा ने मैम को बीच में रोका और खोजती हुई निगाहों से बोले, पापा वे सब छोड़िए, आप कुछ भूल रही हैं। इसमें गणित की कॉपी कहाँ है? उसका रिजल्ट तो बताइए। मैम मुंह फेरती हुई, हाँ उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। पापा फिर भी जब सारी कॉपियाँ दिखा दी तो वो क्यों बाकी रहे? मैम ने इस बार बेटी की तरफ देखा और अनमने मन से गणित की कॉपी निकाल कर दे दी। गणित का नंबर और विषय से अलग था, 100%। मैम अब भी मुँह फेरे बैठी थी, लेकिन पापा पूरे जोश में थे। पापा हाँ तो मैम, मेरी बेटी को इंग्लिश कौन पढ़ाता है? मैम धीरे से, मैं। पापा और हिंदी कौन पढ़ाता है? मैम मैं। पापा और कंप्यूटर कौन पढ़ाता है? पापा अब ये भी बता दीजिए गणित कौन पढ़ाता है? मैम कुछ बोल पाती, पापा उससे पहले ही जवाब देकर खड़े हो गए। पापा मैं। मैम को झपेटते हुए, हाँ पता है।
पापा, तो अच्छा टीचर कौन है? दोबारा मुझसे मेरे बेटी की शिकायत मत करना। बच्ची है, शरारती तो करेगी। मैम तीर मिलाकर खड़ी हो गई और ज़ोर से बोली, मिलना तुम दोनों आज घर पर। दोनों बाप बेटी की अच्छे से खबर लेती हूँ। पापा मुस्कुराते हुए दोनों पापा और बेटी अपने घर चले गए। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए।